परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपनी आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदनंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर अपने हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोकी पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। तदनंतर भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन, अगर, कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया, पान सुपारी दी। ब्राह्मण का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्नदंड युक्त व्यजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर बाद भगवान ने अपने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूं। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 81वां अध्याय और 4था श्लोक। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चिवरों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चिवरा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि ये मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है, परंतु वो अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतएव इसे मैं वह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यों विचार करके भगवान ने ये क्या है कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चिवरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना कपड़ा फट गया, पोटली खुल गई, चिवड़े चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयन्त्यंग में विश्व में ते पृथुक तंडुला। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 81वां अध्याय 9वां श्लोक। हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ ये चिवरा का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिवरे मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यूं कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिवरों को बीन बीन कर
उन्हें चबाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतरण हो गया। भगवान की लीला से टूटी मड़ैया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर इसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन का धन्य है मेरे सखा ऐसे है कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृद सखा तथा मित्र हो और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्व से धनवानों का अधः पतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में ही बिताया। द्रौपदी पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की ही बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ जाकर भी अतिथि होइए, परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहां सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पीकर सुख से आराम कर रही हो, उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से ये सोचा कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा नहीं। इससे कोपन स्वभाव दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्यक वन में जा पहुंचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहां जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से दीन बंधु श्री कृष्ण के सिवा उनकी प्यारी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। दुशासनादहम पूर्वम
सभायां मोचिता यथा तथैव संकटाद अस्मान मामुद्धर्तुम यहार्हसि। महाभारत वन पर्व 263वां अध्याय 16वां श्लोक। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्ति से मुझे उबारना चाहिए। उस समय भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जान भक्तवत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर बड़ी तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति परमेश्वर को आते क्या देरी लगे, वे तुरंत द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए हों। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, ये सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र कुछ खाने को देओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान खाने के फेर में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब इस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़े विनोदी और कहने लगे, कृष्णे न नर्म कालोयम क्षुत क्षमेणातुरे मयि शीघ्रम गच्छ मम स्थालीम आनीत्वा प्रदर्शय।